आज हम जल तंत्र की व्याख्या करेंगे। इस तंत्र का संपूर्ण प्रावस्था आचरण ताप व दाब का परिवर्तन करके जाना जा सकता है और वक्र प्रावस्था आरेख द्वारा साम्य की अवस्थाओं को भी दर्शाया जा सकता है। इस तंत्र में भुजाक्ष और कोटि पर क्रमशः ताप व दाब को निरूपित किया जाता है और ताप और दाब की विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त इस तंत्र का जो आचरण होता है उसको हम इस ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार तंत्र अपने स्वयं के दाब पर होता है। जल के ताप में परिवर्तन करने से जल वाष्प दाब में परिवर्तन होगा, जिसका प्रत्येक ताप पर मापन कर लिया जाता है। ताप और दाब के आलेखन को वक्र OA द्वारा दर्शाया गया है। इस वक्र पर द्रव और वाष्प के मध्य में साम्य पाया जाता है। इसी प्रकार वक्र OB है। इस पर ठोस बर्फ व जल वाष्प साम्य अवस्था में उपस्थित रहता है। वक्र OC, इस पर ठोस बर्फ व द्रव साम्य अवस्था में रहता है। और इस प्रकार हम इस पूरे वक्र को देखें तो इसमें तीन तो वक्र प्राप्त होते हैं हमारे OA, OB और OC। तीन क्षेत्र बनते हैं जिसमें क्षेत्र हमारा जैसे BOC के बाईं ओर का क्षेत्र जिसमें ठोस बर्फ उपस्थित रहती है। AOC से ऊपर का क्षेत्र जिसमें द्रव जल उपस्थित रहता है। और एक क्षेत्र हमारा AOB के दाहिनी ओर का क्षेत्र जिसमें जल वाष्प उपस्थित रहती है। और एक हमारा इसमें त्रिक बिंदु के रूप में O होता है जिस पर तीन प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। तो अब हम इन क्षेत्रों और वक्रों और त्रिक बिंदु के आधार पर इस संपूर्ण तंत्र की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे ये कहें हम कि यदि हम वक्र OB को लें तो इस वक्र OB पर कौन कौन सी प्रावस्थाएं ठोस बर्फ व जल वाष्प साम्य अवस्था में है। अर्थात इस वक्र पर कहीं भी किसी भी बिंदु यानी B से और O के मध्य में दो प्रावस्थाएं साम्य रहेंगी। तो यहाँ पर प्रावस्था P = क्या हो गया 2 और C = क्या 1। तो अब हमारा जो प्रावस्था नियम है F = C - P + 2। तो इसके अंदर C का मान तो कितना हमारा घटक तो 1 हो गया, P का मान कितना हो गया 2 और +2 है ही। तो क्या हो गया हमारा यानी F = 1 हो गया। अर्थात इस संपूर्ण वक्र OB पर जिस पर दो प्रावस्थाएं साम्य हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान 1 होगा। अर्थात तंत्र हमारा एक चर होगा। एक चर से तात्पर्य यह है कि यदि हम इस वक्र पर किसी एक ताप या दाब को के आधार पर इसको खींचें तो दूसरा चर जो हमारा है वो स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। इसलिए इस वक्र पर हमारा प्रावस्था डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 है। इसी प्रकार यदि हम वक्र OA को देखें, ये जो वक्र वो OA है ये हमारा वाष्प दाब वक्र कहलाता है क्योंकि इस पर द्रव जल और जल वाष्प साम्य अवस्था में है। तो इस वक्र पर OA पर भी कितनी प्रावस्थाएं हैं 2, P = 2 और हमारा C का मान क्या है एक घटक तंत्र C = 1। तो जिस प्रकार से वक्र OB पर था उसी प्रकार से वक्र OA पर हमारा तंत्र एक चर होगा क्योंकि अगर हम इसमें मान रखेंगे F = C - P + 2 तो वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 1 होगा। अर्थात इस तंत्र पर भी हम जैसे हमें यदि किसी उसका ताप ज्ञात है या दाब ज्ञात है तो दाब ज्ञात है तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइन ड्राउन करके हम उसका ताप कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी प्रकार वक्र ओ सी है, इस पर ठोस बर्फ और द्रव साम्यावस्था में है, तो यहाँ पर भी हमारी प्रावस्था P इज इक्वल टू, संपूर्ण वक्र पर प्रावस्था P इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक घटक तंत्र है, C इज इक्वल टू 1, इसलिए हमारा जो प्रावस्था नियम है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, इसमें हम C का मान 1 हो गया, P का मान 2 हो गया और प्लस 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान क्या हो गया हमारा 1। इस ग्राफ में यदि हम देखें तो एक हमारे त्रिक बिंदु जिसको हम कहते हैं वो हमारा 4.58 एटीएम दाब व 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये हमें त्रिक बिंदु मिलता है। यदि क्षेत्रों की बात करें हम तो इसमें क्षेत्र मैंने बताया आपको BOC से बाईं ओर का क्षेत्र, तो इसमें हमारी कितनी प्रावस्था है, केवल ठोस बर्फ हमारी प्रावस्था है। तो यहाँ पर प्रावस्था F, यदि इस क्षेत्र में हम इस तंत्र की व्याख्या करेंगे तो प्रावस्था नियम क्या है हमारा F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ पे C का मान घटक हमारा 1, प्रावस्था केवल किस में है, ठोस बर्फ के रूप में है, तो P का मान 1। तो उस स्थिति में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 2, यानी इस क्षेत्र में जो कि हमारा बताया है जिसमें ठोस बर्फ उपस्थित है, इसमें हमारा तंत्र द्विचर होगा। द्विचर से तात्पर्य है यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा, अर्थात इस क्षेत्र में तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होगी, यानी इसमें किसी एक को निर्धारित करने पर दूसरा निर्धारित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम क्षेत्र ले लेते हैं AOB से दाईं ओर का क्षेत्र जहाँ पर जल वाष्प उपस्थित है। तो इस क्षेत्र में भी यहाँ पे हमारी 2 प्रावस्था है, जल प्रावस्था साम्यावस्था, जल वाष्प साम्य है। तो इस स्थिति में हमारा यानी क्षेत्र है, इसमें F इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा, और P इज इक्वल टू 1 हो गया, P इज इक्वल टू 1 है, C इज इक्वल टू 1 हुआ हमारी, तो फिर वही हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान क्या होगा हमारा 2 होगा, अर्थात इस क्षेत्र में भी तंत्र क्या होगा द्विचर होगा। द्विचर से तात्पर्य वही है कि इस क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए हमें ताप व दाब दोनों की आवश्यकता होगी, किसी एक के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वक्र क्षेत्र AOB के ऊपरी का क्षेत्र जो है जहाँ पर द्रव जल उपस्थित है, तो इस क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र में हमारी एक ही प्रावस्था P इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक घटक तंत्र है, C इज इक्वल टू 1 होगा, तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा, अर्थात इस क्षेत्र में भी हमारा तंत्र द्विचर होगा।